तो यहाँ से ये है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो ये पूछ ये रहा है कि ये जो समीकरण दिया गया है इसका ये क्या है, अवकल समीकरण है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार क्या अवकलन किया है, तो एक बार हम अवकलन करते हैं तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कास एक्स का करेंगे प्लस में डी डी एक्स ऑफ सी, दोनों का करना होगा यहाँ पे अवकलन। अब इसको हम लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग y डैश कास एक्स का होता है माइनस साइन यक्स प्लस में इसका होगा जीरो, क्योंकि c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का जो अवकलन होता है वो जीरो होता है। तो y डैश बराबर क्या आ जाएगा, माइनस साइन यक्स, ठीक है। अगर इसको हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करें तो y डैश ये क्या है, प्लस साइन यक्स इक्वल जीरो, और देखेंगे तो अवकलन करने पर ये समीकरण हमें मिलकर आया है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसका एक अवकल समीकरण है, ठीक है। लेकिन बच्चों थोड़ा से जो ये लेक्चर हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको लास्ट तक आप लोग देखते रहो, ये बहुत ज़्यादा आपके काम में आने वाला है। मैथ का जो क्वेश्चन है अगर आप लोग कंटिन्यूअसली फॉलो कर लेते हो, पूरा लेक्चर देख लेते हो जो कि कंटिन्यूअसली आपको मिलता रहेगा, तो एग्जाम में किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अवकल समीकरण से आपको अच्छी तरह से पता है बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को पहले y डैश निकालते हैं, तो y डैश का मतलब है एक बार इसका करेंगे अवकलन, और इस कर्ली को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2, क्योंकि ये जो है इसका क्या है, वर्गमूल है, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो y डैश बराबर हो जाएगा, यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो 1/2, बाकी ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2 माइनस में 1। ये फार्मूला होता है x पावर n, इसका अवकलन करते हैं तो n x पावर n माइनस 1 आता है, उसी के हिसाब से इसको हम क्या किए रखे हैं। बाकी यहाँ पर अलग से इसका अवकलन करना होगा, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो 1 का 0 होगा, x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x आएगा, ठीक है बच्चों। अभी हो जाएगा y डैश बराबर होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में माइनस 1/2 अपान में आएगा या इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लो, अपान में सिर्फ आएगा यक्स। अब यहां से y डैश बराबर यक्स अपान में लिख सकते हैं 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट में, ठीक है बच्चों। तो अगर हम यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में अगर गुणा कर दें, उतने से क्या करें, भाग दे दें, तो बताओ क्या होगा, y डैश बराबर हो जाएगा। अब सोचो कि y के स्थान पे ये क्या दिया है, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y, तो हो जाएगा यक्स वाई और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसका अवकल समीकरण ये है, ठीक है बच्चों। ये 5वां क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या दिया है, ये इसका अवकल समीकरण है कि नहीं, तो यहाँ पर y डैश है तो पहले हम y डैश निकाल लेते हैं। तो y डैश का मतलब है एक बार अवकल, तो a हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू डी डी एक्स ऑफ यक्स, y डैश बराबर आ जाएगा a, ठीक है। अगर हम यहाँ से जो y बराबर क्या दिया है, a यक्स दिया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और यहाँ से क्या दिया है y बराबर a यक्स, इसको अगर ट्रांसफर करते हैं यक्स को तो y अपन क्या आएगा, यक्स बराबर में क्या है a। तो इस यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरणों में a के स्थान पर हम ये रख दें, तो y अपन यक्स, यहाँ पर y डैश है और a के स्थान पर रखेंगे y अपान में यक्स, तो इसका गुणा होगा इधर, तो यक्स y डैश बराबर कितना आ जाएगा y। और सेम देखेंगे तो ये क्या है, इसका ये अवकल समीकरण है। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उसके बाद जो दिया गया है वो उसका अवकल समीकरण है कि नहीं। और अवकल समीकरण में जो बस बोल रहा है, जैसे एक बार इसका अवकलन करना है तो बस एक बार इसका अवकलन कर दो, बाकी देखो उसके इक्वल में है कि नहीं। तो ये 6वां क्वेश्चन है, इसमें y डैश बस निकालना है, तो y डैश निकालो। ये फर्स्ट और सेकेंड से इसका अवकलन होगा डी डी एक्स ऑफ यक्स साइन यक्स, ये y डैश, इसका अगर हम इस फर्स्ट का अवकलन करेंगे सेकेंड को यहाँ पर लिख लेंगे साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ
यक्स प्लस यक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अगर दो पार्ट रहता है वहां पर अवकलन हमें करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक पार्ट को लिखते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं, फिर जिसका अवकलन हो गया होता है उसको लिखते हैं, फिर दूसरे वाले का अवकलन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अवकलन करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा साइन यक्स, इसका आएगा 1, और साइन यक्स का अवकलन होता है कास यक्स, हो जाएगा वाई डैश इक्वल साइन यक्स प्लस में यक्स कास यक्स। तो यहां से अगर हम साइन की वैल्यू निकालें तो साइन बराबर क्या आएगा, साइन एक्स बराबर इस यक्स को इधर ट्रांसफर करें तो वाई अपान कितना हो जाएगा यक्स, तो जहां पर साइन एक्स होगा हम वहां पर वाई अपान एक्स रखेंगे, तो वाई डैश बराबर वाई अपान यक्स प्लस यक्स कास स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स, क्योंकि ये होता है कास स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट में जब कास स्क्वायर एक्स आएगा उसको हम लिख सकते हैं कास यक्स, तो हो जाएगा वाई डैश बराबर वाई अपान यक्स प्लस यक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन का स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर अपान यक्स स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ से हो जाएगा वाई डैश इक्वल, एलसीएम ले लें अगर यक्स को तो ये आएगा वाई प्लस पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाई अपान एक्स प्लस यक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर का गुणा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर आएगा, तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो यह यक्स हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा वाई डैश बराबर वाई अपान यक्स प्लस अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हो जाएगा वाई डैश, यहाँ से यक्स अगर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस यक्स का इसमें गुणा करेंगे तो यक्स वाई डैश बराबर हो जाएगा वाई प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ से सेम उसका क्या है, एक अवकल समीकरण वो